हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है माधव लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 60,000 अंश जनता को निर्मित किए, ठीक है, जो इस प्रकार से दे थे। आवेदन पर 2 रुपए 1 अप्रैल 16 को, आवंटन पर 3 रुपए 1 जून 16 को, प्रथम मांग पर 2.5 रुपए 1 सितंबर को, द्वितीय व अंतिम मांग पर 2.5 रुपए 1 फरवरी को देते। 4 प्रकार की इसने डेट दे रखी, ठीक है भाई। 1 लाख अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और बंटन निम्न प्रकार किया गया। 50,000 अंशों के आवेदकों को 45,000 को पूर्ण, 50,000 को 10,000, 5,000 रुपए को 5,000 अंशों को शून्य अंश बंटित किए गए। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का उपयोग बंटन और मांग राशियों पर किया गया। अग्रिम पर ब्याज सारणी एफ के अनुसार चुकाया जाएगा। हमने आपको बताया था कॉल इन एरियर पर ब्याज की रेट कितनी होती है 10% की, और कॉल इन एडवांस पर ब्याज की रेट कितनी होती है 12%। ये याद रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे बाद में। सबसे पहले हमको वर्किंग नोट बनाना है, एनालिसिस टेबल बनानी है। एनालिसिस सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन, इसके बाद हम सेकंड इसको पॉइंट ए मानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं इशू, इसको पॉइंट नंबर बी मानते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के कितने पार्ट होंगे 3 पार्ट। पहला बैंक, तो छोटे बना दो, ये आपका एप्लीकेशन कॉलम नंबर ए, ये आपका इशू, ये कॉलम नंबर बी, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में पहला क्या होता है बैंक, दूसरा क्या होता है कैपिटल, और तीसरा क्या होता है एडवांस। क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है जी, इसलिए बना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के केस में देख के बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं हम ड्यू। इसमें प्रीमियम थोड़ी है क्वेश्चन, प्रीमियम नहीं है ना। ड्यू के बाद हम एडवांस को क्या करेंगे बताएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या होगा बैंक। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल, जैसे फर्स्ट कॉल, ठीक है। फर्स्ट कॉल में भी पहले क्या होगा ड्यू, सेकंड नंबर पे क्या होगा एडवांस, और थर्ड नंबर पे क्या होगा। इसी तरह से एक कॉल इसमें और है, उसका नाम है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में सबसे पहले करेंगे हम ड्यू, उसके बाद फिर क्या एडवांस, उसके बाद लास्ट में लिख देंगे रिफंड। ये अपना कॉल बैठेगा, ठीक है। पीछे करो, चलो फॉर्मेट बनाओ फटाफट सब, बैठो मत। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन में हम कितना पैसा मांग रहे हैं, देख के बताओ एक बार। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, एप्लीकेशन पर मांग रहे हैं 2। अलॉटमेंट में कितना मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहे हैं, फाइनल कॉल पे उससे भी 2.5, 2 और 3 5 और 2.5 7.5, बच्चे कितने 7.5, 10 रुपए के हमारा शेयर। अब आप चेक करके बताओ एप्लीकेशन कितने कितने शेयर की आई टोटल हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहा है 50,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण आवंटन किया गया। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन आई 50,000 शेयर की, इनको कितने दिए हमने पूरे 50,000 डाउट। इसके बाद सेकंड 45,000 अंशों के आवेदकों को कितने शेयर आवंटित किए गए हम इनके द्वारा। 45,000 अंशों के आवेदकों को कितने दिए गए 10,000, इसको दिए हमने 10,000। 5,000 अंशों के आवेदकों को क्या किया हमने शून्य आवंटन, ये क्या किया रिफंड। इसको शून्य आवंटन होता है उसको क्या बोलते हैं रिफंड, ठीक है। अब देखो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना बताना बंद कर दो। कॉलम नंबर बैंक का इनटू होता है हमेशा कॉलम नंबर ए से, रोज रोज डेली डेली ये बात बता रहे हैं। बैंक के कॉलम का जो इनटू होता है एप्लीकेशन में, वो एप्लीकेशन वाले कॉलम से होता है, ठीक है। 2 रुपए का इनटू आप 50,000 से करोगे कितना आएगा 1 लाख।
₹2 का इंटू आप 45,000 से करोगे कितना आएगा 90, और ₹2 का इंटू आप 5,000 से करोगे कितना आएगा, टोटल कितना हुआ, इसका टोटल कितना हुआ, 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई और 60,000 शेयर हमने इशू कर। तो दिक्कत कैसे करे, ये मैंने अलग अलग कैटेगरी। अब कैपिटल का इंटू हमेशा किस कॉलम से होता है, बी कॉलम। डेली बात कर रहे हैं 24 पे। 50,000 का इंटू 2 से करोगे कितना हुआ, 1 लाख। 10,000 का इंटू 2 से करोगे कितना हुआ, 20,000। इसका रिफंड कर दिया। 10,000 पूरे के पूरे मैंने क्या कर दिए यहाँ पे, रिफंड। जिनका शून्य आवंटन होता है उनका पैसा हम लौटा देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात करेंगे एडवांस की। एडवांस निकालते हैं कॉलम नंबर ए का, कॉलम नंबर बी। इसको ए बी मैंने इसको मान लिया, तो इसको मान लो सी और डी। ठीक है, तो कॉलम नंबर सी का कॉलम नंबर डी में डिफरेंस निकालो। 1 लाख और 1 लाख कितना डिफरेंस हुआ, इनका कोई भी चीज एडवांस नहीं है, कोई अमाउंट एडवांस नहीं है। 90,000 में से 20 गए, कितने एडवांस रहे, 70,000। इसका तो कोई मैटर नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। टोटल लगाओ कितना हुआ, ये 1,20,000। इसका कितना 70,000। 2 लाख, 2 लाख में से 1,20,000 गए तो कितने बचे, 80,000। 80 में 10 मैंने वापस कर दिए, कितने रह गए, 70,000। तो किताब बराबर चल रहा है। अब करेंगे ड्यू, इसकी इंटू भी किससे करेंगे, डी कॉलम। अब सारा क्वेश्चन किस कॉलम से करना है, डी कॉलम। कितने रुपए, 3 रुपए। 50,000 का इंटू 3 से करो कितना आ गया, 1,50,000। 10,000 का इंटू 3 से करो कितना आ गया, 30,000। इसका तो मैटर नहीं खत्म। अब एडवांस पैसा, इसका कोई एडवांस है क्या, 0। इसका एडवांस कितना है, 70,000। मान कितने रहा हूँ, 30,000। कितने लिखूंगा यहाँ, इस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट एडवांस की कॉलम में नहीं लिखते। जितना मांग रहा हूँ उतना ही एडजस्ट करूंगा, इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता। ये नियम याद रखेंगे। 30 में से 30 ही घटा सकते हो, 30 में से 70 नहीं घटा सकते। ठीक है भाई, इसका अमाउंट कितना आएगा, 1,50,000। इसका कितना आएगा, 0। टोटल कितना आया, 1,50,000। मांगे थे मैंने 1,80,000, जिसमें से 30,000 मैंने एडजस्ट कर दिए। रुपए कितने आए, 1,50,000। इसी तरह से फर्स्ट कॉल का करो ड्यू। फर्स्ट कॉल का ये बी कॉलम से ही होगा। 50,000 का इंटू 2.5 से करोगे कितना आएगा, 1,25,000। विदाउट 10,000 का इंटू आप इस 10,000 का इंटू जब 2.5 से करोगे कितना आएगा, 25,000। इस तरह से मैंने 1,50,000 मांग लिए। इसका कोई एडवांस है क्या, 0। इसका 70,000 का एडवांस था, इसमें से 30,000 एडजस्ट कर दिए। कितने रह गए, 40,000। 40,000 को यहाँ पे मैं 40,000 एडजस्ट कर सकता हूँ क्या, कितने रुपए मांग रहा हूँ, 25। कितने एडजस्ट कर सकता हूँ, केवल 25। क्लियर है। यहाँ पे कितने आएंगे, 1,25,000। यहाँ कितने आएंगे, 0। कितने आएंगे टोटल, 1,25,000। यहाँ माइनस के 25। बताओ किसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखो, इसको भी 2.5 रुपए के हिसाब से ड्यू करना है। बी कॉलम में ये कितना देगा, 1,25,000 इससे मांगे और 25,000 इससे मांगे। टोटल कितने मांगे, 1 लाख। अब एडवांस इसका तो 0। इसका एडवांस कितना रहा, देखो 70,000 का एडवांस था, 30 तो यहाँ एडजस्ट कर दिए, बचे 40। 25 यहाँ एडजस्ट कर दिए, कितने बचे, 15। कितने रुपए एडजस्ट करूंगा, 15। डाउट इसमें। अच्छा, इसका कितना आया, 1,25,000। इसका आया 10,000 और टोटल कितना आया, 1,35,000 और उसके 15,000 हमने एडजस्ट कर दिए। रिफंड कितने का कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। आप डेली क्वेश्चन करेंगे तो ये टेबल बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान। 2-5 मिनट भी नहीं लगती इसको बनाना। बट ये है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। ये माइंड में सेट रखना पड़ेगा कि कौन से कॉलम आपको बनाना। क्लियर है, डाउट नोट करो उसको। अब इस क्वेश्चन में आपको कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज की कैलकुलेशन करवाइए। कॉल्स इन एडवांस पर याद रखेंगे, लिस्ट एफ के अकॉर्डिंग कितना ब्याज दिया जाता है, 12%। कितना दिया जाता है, 12%। वार्षिक शब्द का यूज करना है, 12% वार्षिक। एग्जाम में केवल 12% लिख के आओगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, 12% वार्षिक पर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ब्याज निकलता है, नियम याद रखना, जो कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज निकलता है वो अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट से सेकंड कॉल तक का निकलता है। ठीक है ना। अब आप चेक करो हमारे क्वेश्चन में अलॉटमेंट की जो डेट है वो तो है 1 जून और फर्स्ट कॉल की डेट कितनी है, 1 सितंबर। तो कहां से कहां तक का ब्याज निकलेगा अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल का, 1 जून से 1 सितंबर। 1 जून से 1 सितंबर कितने महीने हुए, 3 महीने।
कितने महीने हो गए? 3 महीने। 3/12। 12 का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हम महीनों को साल में कन्वर्ट करते हैं तो 12 का डिवाइड कर देते हैं। इनटू 25,000 कितने रुपए एडजस्ट करें हमने एडवांस के फर्स्ट कॉल पे? 25,000। तो ये एडवांस कितने रुपए? 25,000। तो इनटू 25,000। रेट कितनी है ब्याज की? 12%। तो 12/100 कितनी कैलकुलेशन हो गई? 750। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद हमको जो दूसरा ब्याज कैलकुलेट करना है वो करना है अलॉटमेंट से लेके फाइनल कॉल तक। अलॉटमेंट से फाइनल कॉल तक की डेट कितनी है? अलॉटमेंट की डेट है 1 जून और फाइनल कॉल की डेट है 1 फरवरी। तो 1 जून से 1 फरवरी तक कितने महीने हुए? 8 महीने। तो 8/12। कितने रुपए का एडवांस था यहाँ पे? 15,000। जो बताया था उसका ब्याज निकालना, ठीक है? 15,000। और रेट कितनी है? 12%। 12/100। इसका ब्याज कितना आ गया? 1200। दोनों का टोटल करेंगे, टोटल ब्याज कितना है? 1950। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ऐसी कैलकुलेशन करनी है ब्याज की। एक ही क्वेश्चन है आपके रूप में, इसको थोड़ा ढंग से कर लें, ठीक है? नोटिंग कर ली सबने? इसकी एंट्री कैसे होंगी देखो। जनरल ऑफ माधव लिमिटेड। जनरल क्वेश्चन नंबर हमारा 7 चल रहा है। जनरल ऑफ माधव लिमिटेड। सबसे पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, इसके बाद LF, इसके बाद डेबिट, इसके बाद क्रेडिट। पहली एंट्री कौन सी करनी होती है हमको? पहली एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आए हमारे पास एप्लीकेशन के? देख चेक करके बताओ बैंक वाली एंट्री में। 16 मेरे पास आए थे। डाउट इसमें? इसके बाद सेकंड एंट्री करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक। अब आप चेक करके बताओ मुझे, कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया था हमने? 1,20,000। और रिफंड कितना किया था हमने? 10,000 का रिफंड किया था। टोटल हो गया ये 1,30,000। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा मांगो। इसकी डेट क्या थी? 1 अप्रैल। जो भी सन आप लिखना चाहो वो लिख देना। इसकी एंट्री 2020 लिखो, लेटेस्ट आपको 2020 लिखा है, ठीक है? इसकी जो एंट्री होगी, इसकी डेट क्या है हमारी? 1 जून 2020। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए मांगे अलॉटमेंट पे? हमने देख के बताओ। 1,80,000। अब हम चेक करेंगे जो हमारा एडवांस का पैसा था। कितने रुपए एडवांस थे? 70,000। कहाँ पे एडवांस थे? शेयर एप्लीकेशन के एडवांस पैसे थे हमारे। कितने रुपए? 70,000। ठीक है नहीं थे? टू अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट करे हमने? 30। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए एडजस्ट करे? 30। बचे 40,000 को हम किस नाम से लिखेंगे? बचे हुए 40,000 को हम लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। टू कॉल्स इन एडवांस। यार इस एंट्री को ढंग से समझो। जितना भी एडवांस पैसा था लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 70,000 एडवांस थे। इसके बाद अलॉटमेंट को कितने एडजस्ट करें? 30,000। तो लिखेंगे हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। 40,000 फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे एडजस्ट करें तो उसको लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। इसको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं है, ठीक है ना?
यहाँ तक सब नोट करो फटाफट से। सितंबर में एडजस्ट किया। हाँ भाई, इसके बाद जून वाली ज्वाइन भी होनी चाहिए। एक मिनट, जून में तो बैंक का पैसा आएगा ही मतलब। अब अलॉटमेंट की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितना पैसा आया था अलॉटमेंट में हमारे पास, चेक करके बताओ। 1 जून की एंट्री है, ठीक है, कितना 1,50,000 एडजस्ट किया था हमने, ठीक है। इसके बाद सेकंड एंट्री 1 सितंबर को फर्स्ट कॉल मांगी थी हमने, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मांगा फर्स्ट कॉल पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,50,000 हमने इस पे मांगा था, ठीक है। और इस पे पैसा कितना आया हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000 हमारे पास आया था, जिसमें से एडजस्ट कितना किया था कॉल्स इन एडवांस का, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 25,000 हमने एडजस्ट करे। बैंक वाली एंट्री में जब कॉल्स इन एडवांस को घटाएंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, आप याद रखिए, ठीक है। तो किस बात की एडजस्टमेंट किया हमने, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टोटल कितना 1,50,000। अब यहाँ पे मुझे ब्याज भी तो देना था, पहला ब्याज कितना निकला था हमारा 750 रुपए, एंट्री कर दो, देना है ब्याज हमें, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना ब्याज दिया था हमने 750, पहला वाला ब्याज 750, एक क्लियर भाई सबको, बस समझ में आ गई। पहला ब्याज पहले इसके साथ फर्स्ट कॉल के साथ, दूसरा वाला ब्याज सेकंड कॉल, ठीक है। नोट करो सब फटाफट। अब हम करेंगे फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल का पैसा मांगो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए मांगे थे फाइनल कॉल पे हमने, 1,50,000, ड्यू करे थे 1,50,000। इसके बाद आए कितने, बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे आए हमारे पास, देख के बताओ कितने पैसे आए, वर्किंग नोट चेक करो, 1,35,000, ठीक है, हमारे पास आए थे 1,35,000। अब 15,000 रुपए काय बात के घटाए हमने, कॉल्स इन एडवांस, 1,15,000, 15 घटाए, ठीक है। 1,35,000 रुपए हमारे पास आए, जिसमें से 15,000 मैंने कॉल्स इन एडवांस के घटा दिए, टोटल एडजस्टमेंट कितने का किया था, 1,50,000 विदाउट। इसके बाद मैंने सेकंड कॉल का इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दूसरा वाला ब्याज कितने का था, 12 रुपए, ठीक है। इस पूरे ब्याज को जितना भी हम खर्चा करते हैं उसको लास्ट एंड ऑफ द ईयर टाइम में डाल देते हैं P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टोटल ब्याज कितना था 1,950, 700 रुपए एक और 1250, ये अपना पूरा क्वेश्चन 31 मार्च 2021 डाल दिया, ठीक है। हाँ भाई, अब कंसेप्ट चलेगा, अरे बात नहीं, कंसेप्ट नहीं चलेगा, ऋण पत्रों का निर्णय, ऋण पत्रों का निर्णय, ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ, इसका जो इश्यू होता है इसके टाइप्स लिख लो। पहला रोकड़ के लिए, दूसरा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियों के लिए, ठीक है। पहला रोकड़ के लिए, दूसरा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियों के लिए, इसके बाद होता है समपार्श्व प्रतिभूति के रूप में,
देखो समपार्श्विक प्रतिभूति के सबके मतलब बता दूंगा क्या क्या मतलब, ठीक है ना। 4th नंबर पे आपका होता है ये शोधन की शर्तों के आधार। पहला होता है रोकड़ के लिए। रोकड़ के लिए जो निर्गमन इसका होता है वो 3 तरह से होता है। पहला सम मूल्य पर, एट पर, इसको बोलते इंग्लिश में एट पर। दूसरा बट्टे पर, दूसरा एट डिस्काउंट, तीसरा आपका होता है प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। ठीक है भैया, इकाई बीच वाला। अगला ये है समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में एज पर कोलेटरल सिक्योरिटी। इसको लिख पढ़ेंगे, एज पर कोलेटरल सिक्योरिटी। इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कैसे एंट्री होती है और कैसे क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, पढ़ेंगे। अगला है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियों के रूप में, ठीक है, मतलब अदर देन कैश। पैसा नहीं ले रहे हम, पैसे के बदले कुछ ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तो हम पैसा ले रहे हैं, अपने डिवेंचर दे रहे हैं। यहाँ पैसा नहीं ले रहे बल्कि पैसे के बदले कुछ और ले रहे हैं, बदले में डिवेंचर दे रहे हैं। यहाँ मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ और लोन लेने के बदले में जमानत के रूप में डिवेंचर गिरवी रखा है, ठीक है ना, ये होता है। और ये होता है आपका शोधन की शर्तों के आधार पर, मतलब अपने डिवेंचर होल्डर को जिनसे मैं पैसा ले रहा हूँ कितने दिन के बाद उनका पैसा दूंगा और पैसा देने की शर्त मेरी क्या होगी, उन शर्तों के आधार पर निर्गमन कैसा होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन बेसिस ऑफ रिडेम्पशन पॉलिसी ऑफ डिवेंचर। ये शोधन जो है वो आपके सिलेबस से हट चुका है और ये एंट्री है उस निर्गमन की, ठीक है। शोधन की शर्तों के आधार का मतलब होता है कि भविष्य में जब आप डिवेंचर्स को वापस लोगे और लोगों का पैसा लौटाओगे तो कितना उनको लौटाओगे, कितने रुपए में उस डिवेंचर को वापस में खरीदोगे। तो वो जो कंडीशन होती है आज के दिन ही अगर आप कंडीशन फाइनल फिक्स कर देते हो तो उसकी एंट्री बदल जाती है। तो एंट्री करेंगे कैसे, ठीक है ना। माना आपसे 1 लाख रुपया लूँ मैं और आपको बोले 1 साल बाद आपको 1,20,000 दूंगा लौटा के, तो कंडीशन लगा दी मैंने। या आपको 90,000 लौटा के दूंगा, तो कंडीशन लगा दी मैंने। या 1 लाख लौटा के दूंगा वापस, तो जो कंडीशन जो भी लगाऊंगा मैं उस कंडीशन की अलग से एंट्री हमको करनी, ठीक है। हाँ, सबकी डिटेल लिखेंगे सबकी। बोलना समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन ऋण पत्रों का समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन, ठीक है, मतलब इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। ये हेडिंग है, वेरी मोस्ट हेडिंग है, थ्योरेटिकल भी आता है इसमें से और न्यूमेरिकल भी आता है। सबसे पहले अर्थ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले अर्थ। डाले से कुछ नहीं होगा, याद भी करना पड़ेगा। अर्थ में देखो, जब कंपनी द्वारा किसी वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण लिया जाए तथा जमानत के रूप में अपने ऋण पत्रों को
उस वित्तीय संस्थान या बैंक के पास गिरवी रख दिए जाएं तो ऐसे निर्गमन को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन कहते हैं तथा इस प्रकार के ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बराबर से नोट करो सब। ये होता क्या है, मान के चलो कंपनी गई बैंक, क्या क्या करने के, लोन लेने। अब कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था जब लोन देगा तो लोन से पहले बोलेगा कुछ गिरवी रखो, किसी चीज़ की सिक्योरिटी दो। तो कंपनी ने क्या करा, अपने डिवेंचर गिरवी रख दिए। इस